जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 11 DPI द्वारा जारी की गई नई पृष्ठ बैंक 2022 के लिए का अध्याय 10 भारत और उसके पड़ोसी देश तुलनात्मक अध्ययन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एनालिटिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान केंद्रित था। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान विस्तृत औद्योगिकरण पर केंद्रित था, यानी ये चीन का अभियान था और इसमें चीन के अंदर उद्योग स्थापित करने की रणनीति अपनाई गई थी। निम्न में से किस देश में शिशु की नीति अपनाई गई? इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें एक शिशु की नीति अपनाई गई चीन में। भारत का सर्वोच्च कार्यबल किस क्षेत्र में कार्य करता है? प्राथमिक क्षेत्र, यानी भारत में अधिकांश जनसंख्या जो है वो किस क्षेत्र में कार्य करती है? कृषि क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? कृषि क्षेत्र। तो अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्य करती है? कृषि क्षेत्र में। भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, मतलब जन्म के समय एक बच्चा जो जन्म लेता है उसके कितने समय तक जीवित रहने की आशा होती है? 68.8 वर्ष। रिक्त स्थान, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान डैश क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र का है। सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र। चीन की सकल घरेलू उत्पाद में डैश क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है? तो चीन में उद्योग जो है वो ज़्यादा हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा है। चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की शुरुआत कब हुई? 1958 में हुई। मानव विकास रिपोर्ट 1617 के अनुसार विश्व में भारत का HDI नंबर 130 है। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 130वां है। सही गलत बताइए। भारत का मानव विकास सूचकांक चीन की तुलना में बेहतर है। ये गलत है। चीन का मानव विकास सूचकांक अच्छा है और भारत का उससे कम है। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात अधिक है। अधिक नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे बहुत लोग हैं, लेकिन अनुपात की दृष्टि से देखें तो अनुपात कम है। अमीर अधिक हैं और गरीब कम है। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई है। सही है, आर्थिक सुधार 1991 में शुरू हुए। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुख्य घटक 3 हैं, तो यह कथन भी सही है। चीन में आर्थिक सुधार 1978 में शुरू हुए। इसमें सही जोड़ियाँ दी हैं। पाकिस्तान में सुधार 88 में शुरू हुए, भारत में 91 में और भारत गणराज्य की स्थापना 1949 में। ये सही दिए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक का पूर्ण रूप है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसको हम कहते हैं मानव विकास सूचकांक। विश्व स्तर पर एक सबसे गरीब देश का नाम है नाइजीरिया। किस देश में एक बच्चे की नीति की घोषणा की गई? चीन में, कि हर परिवार में एक ही बच्चा होगा। GDP का पूर्ण नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मीन्स सकल घरेलू उत्पाद। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम के उद्देश्य क्या था? इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला उद्देश्य था समष्टि स्तर पर औद्योगिकरण करना, मतलब पूरे देश के अंदर उद्योगों की स्थापना करना। दूसरा, अपने घर के पिछवाड़े खाली स्थानों पर उद्योग लगाने को प्रोत्साहित करना। यदि किसी के घर के पीछे जगह है तो वहाँ पर वो एक उद्योग की स्थापना कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक खेती को प्रोत्साहन करना। जो गांव के क्षेत्र थे वहाँ पर जो किसान थे वो सब आपस में मिलकर सामूहिक खेती करें, इसको कम्यून कहा गया। इस प्रणाली को प्रोत्साहित किया गया। तो एक तो पूरे देश में औद्योगिकीकरण करना, फिर अपने घर में, पहले देश में, फिर घर में, और फिर सामूहिक खेती। ये 3 पॉइंट आपको याद करना है। मानव विकास के विभिन्न संकेतक निम्नलिखित हैं।
ये आपको 10 दिए हैं, आप इनमें से कोई भी 5 याद कर लेना। जैसे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में यदि वृद्धि होती है, यदि किसी देश के उत्पादन में वृद्धि होती है तो हम मानेंगे कि उस देश में मानव विकास हुआ है। निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या यदि कम हुई है तो हम उसे मानव विकास मानेंगे। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जीवित रहने की आशा ज़्यादा है तो मानव विकास मानेंगे। प्रौढ़ साक्षरता ज़्यादा हो, सामान्य साक्षरता दर ज़्यादा हो, शिशु मृत्यु दर कम हो, मातृत्व मृत्यु दर कम हो, तो ये सारे हैं। आप इनमें से कोई भी छोटे छोटे 5 याद कर लेना जो मानव विकास के संकेतक हैं। किन क्षेत्रों में भारत की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है? तो भारत की स्थिति पाकिस्तान से जो बेहतर है वह रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिक्स, आनुवांशिकी और दूरसंचार में है। भारत में जो पीएचडी होती हैं वो पाकिस्तान से अधिक होती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी भारत की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है। जैसे शिशु मृत्यु दर भारत में कम है और पाकिस्तान में अधिक है। भारत के प्रमुख जनसांख्यिकीय लक्षण बताइए। तो जनसंख्या, ये आपको केवल ये एक डाटा याद करना है, 1.21 बिलियन है और महिलाओं में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है पुरुषों की तुलना में। साक्षर, यदि आपको ये याद ना हो तो आप सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो राज्य है वह यूपी है, ये आप लिख सकते हैं एक डाटा, और एक सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी। साक्षरता दर 73% है और महिलाओं में साक्षरता दर कम है और पुरुषों में अधिक है। जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है और बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक और अरुणाचल प्रदेश में कम है। लिंग अनुपात जो है 940 है। केरल में लिंग अनुपात सबसे अधिक और हरियाणा में लिंग अनुपात सबसे कम है। चीन द्वारा अपनाई गई विकास रणनीति, 1978 में चीन ने नई विकास की नीति अपनाई। इसमें प्रारंभिक चरण में कृषि में सुधार किए गए कि कृषि जो थी देश की उसको छोटे छोटे से कम्यून में बांट दिया गया और एक एक परिवार को एक एक खंड दे दिया गया। वह उस पर टैक्स चुकाता था और उसके बाद जितना भी धन बचता था वह धन उसी परिवार को का हो जाता था। दूसरी नीति क्या, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार की अपनाई गई कि औद्योगिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी जोड़ा गया। पहले सरकारी क्षेत्र ही काम करता था लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में निजी क्षेत्र को जोड़ा गया और दोहरी कीमत नीति अपनाई गई। सरकार जो है वो विदेशी व्यापार के लिए कीमत सरकार निर्धारित करती थी और देश के अंदर वस्तु किस कीमत पर बिकेगी यह बाजार यानी मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता था। विशेष आर्थिक क्षेत्र का अर्थ है कि एक ऐसा क्षेत्र बना दिया गया जहां विदेशी आकर अपनी कंपनी स्थापित करते थे और वहां पर वे अपने हिसाब से काम करते थे, ना कि चीनी सरकार के नियम के हिसाब से। क्षेत्रीय आर्थिक समूह के गठन के कारण बताइए। कुछ देश जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अलग अलग विश्व के देश अपना एक समूह बना लेते हैं। मतलब बहुत सारे देश जो हैं वो मिलकर एक समूह बना लेते हैं। तो ये पूछा है कि कुछ देश मिलकर अपना समूह क्यों बना लेते हैं। तो पहला है अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए। तो ये एक दूसरे के साथ व्यापार करने में नियम में क्या करेंगे, ढील देंगे, जिससे सबकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। मिलजुल कर आर्थिक विकास करने के लिए ये एक दूसरे के आर्थिक विकास में मदद करेंगे। एक दूसरे की सहायता और विकास में सहभागिता और सहयोग, एक दूसरे की सहभागिता और सहयोग जिससे पूरे क्षेत्र का एकीकृत रूप से विकास हो सके। थैंक यू।